हाय गाइस, आज हम माई डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 30 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने भी मेरा एपिसोड नंबर 29 को नहीं देखा है, पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बंदे को जो कि बोलता है, तो इसी वजह से इसके पास इतनी ज्यादा हिम्मत थी कि वो एक हाफ ऑफ एम्परर को मार सके। फिर ये बात सुनकर एल्डर चेन बोलता है, हाँ इसके पास बहुत ज्यादा ताकत है, सो इस वजह से इसने हमसे इतनी फियरलेस फाइट की। उस बंदे ने ऑलरेडी ही प्लान करके रखा था, जब हम एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करेंगे तब वो हार जाएगा। तो इसी वजह से इसने अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन लास्ट को बचा के रखा था हमारे लिए। वो बंदा तो हमारे लिए एक नाइटमेयर जैसा है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्पर का थंडर अटैक इतना पावरफुल होता है कि उसने स्पेस में दरार डाल दी होती है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्पर को जो कि उठते हुए बोलता है, डैम इट, अब तो मैं अपना स्पिरिचुअल पावर को भी यूज नहीं कर सकता। फिर तभी डेमन एम्पर का सिस्टम डेमन एम्पर से बोलता है, आपने उस सीक्रेट रियाम के कोर को 2 घंटे के अंदर रिफाइन करने के लिए आपने एक पील का यूज किया था, और उस पील का यूज करते हुए आपने प्रोफाउंड रियाम के फर्स्ट स्टेज से प्रोफाउंड रियाम के 9th स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया था, और इसके कारण आपके जितने सारे वेन और जितने सारे मेरिडियन हैं वो सारे टूट चुके हैं। सो इस कारण से आप अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज कर नहीं सकते। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि एक पेड़ के सहारे बैठते हुए डेमन एम्परर बोलता है, हाँ मुझे पता है कि अब तो मैं अपना स्पिरिचुअल पावर का भी यूज नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं अपने बॉडी पार्ट को मूव कर सकूं। फिर वो अपने ताकत को कंसंट्रेट करते हुए बोलता है, अगर इस खाली जगह पर मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं मिला तो मैं 1 मिलियन साल तक भी रिकवर नहीं कर पाऊंगा। फिर ये चीज बोलने के बाद वो अपने हाथ को किसी चीज के अंदर डालते हुए बोलता है, मुझे बस ऐसी चीज की जरूरत है जो कि नेचुरल स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ हो और उसको मैं आसानी से अब्जॉर्ब कर पाऊं, और वो मुझे जल्दी से जल्दी ठीक होने में मदद करेगा। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्पर कुछ चीज देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है, ओ माय गॉड, इसके अंदर तो इतने ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन है कि मैं क्या बोलूं, लेकिन बस एक ही दिक्कत है, जो कि इसके अंदर जो एनर्जी है वो कहीं से भी बाहर निकल नहीं सकती। फिर तभी डेमन एम्पर उसके अंदर से बहुत सारे स्पिरिट स्टोन को बाहर निकाल लेता है और बोलता है, मैं उस फाइट में बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा था, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में हूँ। अब बस मैं सिर्फ इस स्पिरिचुअल स्टोन का यूज करते हुए धीरे धीरे हील हो सकता हूँ। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं एक दिन बाद का समय को, जहाँ पर वो बोट आकर टाओ बाय स्वार्ड मैनर के ऊपर उतरता है। ये चीज देखकर टाओ बाय बोलती है, क्या मेरे मास्टर और सेन लौट आए इतनी जल्दी? फिर तभी यूजुफू बोलती है, इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि मास्टर को गए हुए सिर्फ 8 ही दिन हुए हैं उस सीक्रेट फॉरेस्ट के अंदर। फिर यह बात सुनकर लाई हुसैन भी बोलती है, हाँ मुझे पता है कि वो सीक्रेट फॉरेस्ट में वो सीक्रेट रियाम 10 दिनों तक खुला रहता है। फिर तभी हम देखते हैं उन तीनों को जो कि उस फ्लाइंग शिप के पास खड़ी हुई होती हैं और इंतजार कर रही होती हैं अपने मास्टर की और सैन की कि वो दोनों बाहर निकलेंगे। लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है लेकिन उसके अंदर से कोई बाहर नहीं निकलता, तब वो तीनों आगे बढ़ती हैं और बोलती हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर हमारे डेमन एम्पर और वो सैन बाहर क्यों नहीं निकले? फिर तभी टाओ बाय बोलती है, क्या मास्टर अंदर अल्टीमेट कर रहे हैं? फिर तभी हम देखते हैं सैन को जो कि उस डोर के साथ चिपकी हुई होती है। फिर ये चीज देख के टाओ बाय थोड़ा चौंक जाती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं सैन को जो कि जोर जोर से उस दरवाजे को पीटने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। टाओ बाय सैन की इस तरह की हालत देखकर वो सोचती है, अगर ये यहाँ पर है तो मेरे मास्टर कहाँ गए? फिर तभी सैन रोते हुए बोलती है कि सिस्टर ये शिप लॉक है। फिर तभी लाई हुसैन टाओ बाय से बोलती है, हाँ टाओ बाय ये सही बोल रही है, ये तो सिर्फ हमारे मास्टर ही ऐसा लॉक कर सकते हैं। फिर ये चीज सुनकर यूजुफू बोलती है, इसका मतलब यही है कि हमारे मास्टर बहुत बड़े ट्रबल में फंस चुके हैं। फिर ये बात सुनकर टाओ बाय बोलती है, इसका मतलब यही है कि मास्टर बहुत बड़े सीरियस प्रॉब्लम में पड़ चुके हैं, तो इस वजह से सैन को उन्होंने वापस भेज दिया यहाँ पर, और वो खुद ही अकेले ही उस प्लेस पे रुक गए। फिर तभी लाई हुसैन उस गेट को खोल देती है। फिर तभी सैम बाहर निकल के टाओ बाय को पकड़ के रोने लगती है और बोलती है, ये सारी मेरी ही गलती है, मेरी वजह से ही मास्टर ट्रबल में फंस गए। फिर ये बात सुनकर टाओ बाय उसको रोना बंद कराते हुए बोलती है कि तुम बिल्कुल भी मत रहो और बताओ मुझे कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। फिर तभी सैन रोते हुए टाओ बाय को सारी स्टोरी बता देती है कि जब वो वहाँ पर गए उनके साथ क्या क्या हुआ, कि सारे लोग मिलकर उनको अटैक किए, फिर ऐसे ही बहुत कुछ, और डेमन एम्पर वहाँ पर उस हाफ ऑफ एम्पर से लड़ने के लिए रुक गए हैं। फिर ये सारी बात सुनने के बाद टाओ बाय बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो गुस्से में आके बोलती है, तुम सारे कमीने हेवनली पॉन्ड सेंचुरी के लोग, तुम सारे लोग पछताओगे।
कि तुमने मेरे मास्टर के साथ पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम सारे होली लैंड के लोग सिर्फ इंतजार करो कि मैं आ रही हूँ। जब मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगी मैं तुम सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगी अपने हाथों, और सबसे ज्यादा पछताएंगे हेवनली पॉन्ड सेंचुरी के लोग। हाय गाइस, अभी के लिए इतना है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या हमारी टाओ बाय जाकर उन हेवनली पॉन्ड सेंचुरी के लोग को मार देती है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।